अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल अप टू डेट। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास साइंस यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज। चैप्टर का नाम है जी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रोशनी की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दूँ। रिफ्लेक्शन क्या है? जब रोशनी जो है वो किसी भी चीज़ से टकराकर वापस आ जाती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और अगर लाइट या रोशनी किसी चीज़ से टकराने के बाद अपना रास्ता चेंज कर लेती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है लेकिन है बहुत इजी। तो सबसे पहले हमारे पास वो क्वेश्चन आ जाते हैं जो चैप्टर में नाम के साथ ही स्टार्ट में दिए गए होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी थिंग्स इन आवर रूम इवन इफ सनलाइट डज नॉट रीच देयर डायरेक्टली। वो कह रहे हैं हम अपने कमरे में मौजूद चीज़ों को कैसे देखते हैं जबकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट इन तक नहीं पहुंच पाती। तो आंसर है सनलाइट डज नॉट रीच डायरेक्टली इन आवर रूम। सूरज की रोशनी डायरेक्ट हमारे कमरे तक नहीं पहुंच पाती लेकिन हम अपने कमरे में मौजूद चीज़ों को देख सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रोशनी की बेकायदा रिफ्लेक्शन की वजह से मुमकिन है। द लाइट स्कैटर्स इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन। वो कह रहे हैं बेकायदा रिफ्लेक्शन की वजह से रोशनी हर सिमत में फैल जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज अ पेंसिल अपीयर्स टू बेंड व्हेन इट इज डिप्ड पार्शली इन अ ग्लास ऑफ वाटर। गिलास के पानी में कुछ डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी क्यों नज़र आती है? तो आंसर है द बेंडिंग ऑफ पेंसिल्स इन वाटर। तो आंसर है जी द बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो वो क्यों टेढ़ी नज़र आती है पेंसिल? रिफ्रैक्शन की वजह से। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ मून इज़ नॉन लुमिनस हाउ डज़ इट अपीयर ब्राइट इन द नाइट। अगर चांद एक गैर रोशन है तो ये रात को चमकदार क्यों नज़र आता है? द मून गेट इट्स लाइट फ्रॉम द सन। चाँद जो है वो अपनी रोशनी कहाँ से ले रहा होता है? सूरज से। इन द सेम वे दैट द सन इल्यूमिनेट्स अर्थ द मून रिफ्लेक्ट्स द सन लाइट मेकिंग इट अपीयर ब्राइट इन आवर स्काई। जिस तरह से सूरज ज़मीन को रोशन करता है इसी तरह से चाँद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है जिससे ये हमारे आसमान में रोशन दिखाई देता है। देन आ जाते हैं हमारे पास MCQ। सबसे पहले है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग द लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट। मंदरजा झैल में से किस में से रोशनी सबसे ज़्यादा तेज़ सफ़र करती है? तो बी ऑप्शन है वैक्यूम। सेकंड MCQ है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब द लाइट दैट हिट्स इट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या जिस्म सारी रोशनी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है तो उसका कलर कैसा दिखाई देगा? तो ए ऑप्शन है ब्लैक कलर। थर्ड MCQs हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। ए ऑप्शन है कनकेव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर एन इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो सी ऑप्शन है प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज के लिए कौन सा बयान दुरुस्त है? इट इज़ ऑफ द सेम शेप साइज एंड कलर एज द ऑब्जेक्ट। इसकी शक्ल, साइज और रंग ऑब्जेक्ट की तरह होता है। फिफ्थ MCQs है, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट हिट्स अ शाइनी और स्मूथ सरफेस। डी ऑप्शन है इट इज़ रिफ्लेक्टेड। सिक्स MCQs हमारे पास है, हाउ इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस रिलेटेड टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सी ऑप्शन है इट इज़ द सेम। सेवंथ MCQs हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इमेज द बॉय फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। मंदरजा झैल में से कौन सा प्लेन मिरर के ज़रिए बनने वाले लड़के की इमेज को बयान करता है? डी ऑप्शन है इट विल बी हॉरिजॉन्टली रिवर्स्ड लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने बताना है डिफरेंस ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन का, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। तो ए में हम देख लेते हैं ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस। ट्रांसमिशन क्या चीज़ है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सच एज एयर, वाटर, ग्लास, इट passes through them unchanged. It is called transmission of light. That's why we can see across the transparent object. जब रोशनी शफाफ अशिया जैसे हवा, पानी, शीशा वगैरह पर पड़ती है तो इनमें से बग़ैर तब्दीली के गुजर जाती है। इसे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कहते हैं। और वो कह रहे हैं इसी ट्रांसमिशन की वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट हैं वो ट्रांसपेरेंट नज़र आते हैं और हम उनके अंदर और बाहर वाली साइड पे देख सकते हैं।
फिर है जी एब्जॉर्प्शन, व्हेन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जब रोशनी जज़ब होकर हरारत की तवानाई में तब्दील हो जाती है तो इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट मोस्ट पार्ट ऑफ लाइट इट एब्जॉर्ब्ड, जब रोशनी किसी गैर शफाफ चीज़ पर पड़ती है तो रोशनी का ज़्यादातर हिस्सा जज़ब हो जाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डिफरेंस। सबसे पहले है रिफ्लेक्शन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एक हमवार और चमकदार सतह से रोशनी का टकराकर वापस मुड़ जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। व्हेन वी लुक एट द मिरर वी सी आवर इमेज इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन। जब हम शीशे में देखते हैं तो हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, ये रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। नेक्स्ट है जी रिफ्रैक्शन, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रोशनी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो रोशनी अपना रास्ता या सिमत जो है वो तब्दील कर लेती है। इस अमल को क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कवानीन क्या हैं? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो हैं। पहले है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। देन सेकंड जो लॉ है वो है द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये इन्होंने डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है, तो ये डायग्राम भी आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। देन हमारे पास आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, What is the dispersion of white light? What is the causes of such dispersion? तो आंसर है dispersion of white light, the phenomena of splitting light into its component colors is called dispersion of light. It is also seen in rainbow. रोशनी को इसके अज्जा के रंगों में तकसीम करने को रोशनी की डिस्पर्शन कहते हैं। ये डिस्पर्शन कौसे कज़ा में भी देखी जा सकती है, आपने रेनबो अक्सर देखी भी होगी। देन है इसके काजेज, द लाइट ऑफ द सन लुक्स वाइट बट इट इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। सूरज की रोशनी सफ़ेद नज़र आती है मगर ये सफ़ेद रोशनी मुख्तलिफ रंगों का मिक्सचर है। When white sunlight passes through a prism, it splits up into 7 colors due to dispersion. जब सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म से गुजरती है तो यह फैलने की वजह से 7 रंगों में तकसीम हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन। The band of 7 colors obtained through dispersion of light is called spectrum. तो रोशनी के 7 रंगों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। These colors are red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. तो अब इस स्पेक्ट्रम में कौन कौन से 7 कलर होते हैं? रेड होता है मीन सुर्ख, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है और वायलट और इंडिगो। इंडिगो कलर कहते हैं स्काई ब्लू कलर को और वायलट कलर कहते हैं पर्पल कलर को। तो काजेज ऑफ डिस्पर्शन में एक लफ्ज़ आया था जी प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है? ये इन्होंने यहाँ बनाया होता है और रोशनी उसमें से जब गुजरती है तो 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम बनता है, ये भी उन्होंने दिखाया हुआ है। तो प्रिज्म की शेप जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके स्कूल में लैब्स वगैरह हैं तो उनमें भी प्रिज्म ज़रूर होगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, विच 2 कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो वो कह रहे हैं रेनबो कैसे बनती है और रेनबो के बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अ रेनबो इज़ नेचुरल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन के अमल से बनती है। और कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? फर्स्ट पे है रेनबो अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर अ रेन। तो रेनबो जो है बारिश के ख़त्म होने के बाद आसमान पर ज़ाहिर होती है। रेनबो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन, और ये सन के डायरेक्शन के अपोजिट बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में स्फेरिकल मिरर के क्या यूजेस हैं वो हमने बताने हैं। तो सबसे पहले है कनकेव मिरर आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स और मेकअप मिरर्स। स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या होता है? एक कनकेव मिरर होता है जो हम आम डेली रूटीन में मिरर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं ये मेकअप के तौर पे या शेविंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कनकेव मिरर को डेंटिस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं मरीज़ों के दांतों का मायना करने के लिए। और कहाँ पे ये यूज़ होता है? ऑटोमोबाइल्स में,
व्हीकल्स में, टॉर्च लाइट्स में, रेलवे इंजन्स वगैरह में। तो नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर की जो दूसरी टाइप है कन्वेक्स मिरर, उनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? गाड़ियों में पीछे देखने वाले आईने के तौर पर, ताकि महफूज ड्राइविंग के लिए पीछे की ट्रैफिक को देखा जा सके। इसके अलावा इनको सिक्योरिटी मिरर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज ब्लाइंड कॉर्नर मिरर ऑन द रोड टू हेल्प द ड्राइवर्स व्यू ट्रैफिक अराउंड द शार्प कॉर्नर्स। तो ये कॉर्नर मिरर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं ताकि ड्राइवर्स को शार्प कॉर्नर्स के इर्द गिर्द ट्रैफिक देखने में मदद मिले। लास्ट इसका यूज़ जो है वो है कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन स्ट्रीट लैम्प्स एज रिफ्लेक्टर्स सो द लाइट फ्रॉम द लैम्प्स डाइवर्ज ओवर अ लार्ज एरियाज। कन्वेक्स मिरर को स्ट्रीट लैम्प में बतौर रिफ्लेक्टर इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा रोशनी जो है वो एक बड़े रकबे में, एक बड़े एरिया में फैलती है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है गिव एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेली लाइफ। तो रिफ्रैक्शन की कौन सी एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में? द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स टेक्स प्लेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। सितारे जो चमकते हैं वो किसकी वजह से चमकते हैं? रिफ्रैक्शन की वजह से। देन है अ फिश इन वाटर अपेयर टू बी क्लोजर टू द सर्फेस देन इट एक्चुअली इज, इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एज दैट ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एयर। पानी में मौजूद मछली सतह के करीब दिखाई देती है जो इसकी असल गहराई की निस्बत करीब है। ये रोशनी की रिफ्रैक्शन की वजह से होता है क्योंकि ये पानी से हवा में सफ़र करती है। लास्ट जो है वो है ड्यू टू रिफ्रैक्शन अ पेंसिल अपेयर टू बेंड व्हेन इट डिप्ड पार्शली इन ग्लास ऑफ वाटर। जब पेंसिल का कुछ हिस्सा पानी में डिप किया जाता है तो वो टेढ़ी नज़र आती है, तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। देन 7th क्वेश्चन हमारे पास है नेम 3 ऑफ मिरर्स अबाउट विच यू हैव स्टडीड एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ईच वन ऑफ देम। मिरर्स की जो 3 इकसाम हैं, टाइप्स हैं, उनके नाम बताने हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, और इनमें हर एक में बनने वाली इमेज की खसूसियात क्या हैं वो भी बतानी है। तो आंसर है हमारे पास मिरर्स की 3 टाइप्स हैं। पहले कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। नेक्स्ट आ जाती हैं इनकी करैक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर की। The characteristics of an image depend upon distance between object and the mirror। कनकेव मिरर से बनने वाली इमेज की जो खसूसियात हैं जिस्म और मिरर के दरमियान फासले पर मुनहसिर हैं। If the object is beyond the principal focus, the image formed is real, smaller and upside down। अगर जिस्म प्रिंसिपल फोकस से दूर हो तो बनने वाला इमेज रियल छोटा और उल्टा होगा, जैसा कि इन्होंने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। देन सेकंड पे है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी नियर टू कनकेव मिरर। अगर बहुत करीब होगा ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के, द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, तो इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनेगी। इट इज़ वर्चुअल, अपराइट एंड बिगर इन साइज़। तो ये वर्चुअल सीधी और साइज़ में बड़ी होगी। तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने डायग्राम्स भी लाजमी से बनानी है, इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। देन है जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेक्स मिरर। फर्स्ट पे है अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल, अपराइट एंड स्मॉलर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ इट। एक कन्वेक्स मिरर के सामने किसी भी फासले पर मौजूद जिस्म की इमेज जो होती है हमेशा वर्चुअल, सीधी और छोटी होती है। बनने वाला इमेज हमेशा कन्वेक्स मिरर के पीछे बनता है। सेकंड पॉइंट है द इमेज इज़ लोकेटेड बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। इमेज कैसे बनती है कन्वेक्स मिरर पर, उन्होंने डायग्राम में दिखाया हुआ है। देन आ जाता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की क्या खसूसियात होती हैं? फर्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल, मतलब नॉन रियल होती है, वर्चुअल होती है। देन सेकंड है इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड लेफ्ट टू राइट, बनने वाला इमेज उल्टा होगा बाएं से दाएं। थर्ड जो है इट इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज जिस्म के साइज के बराबर होगा। फोर्थ पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इमेज का आईने से फासला जिस्म का आईने से फासले के बराबर होगा। फिफ्थ पॉइंट है द इमेज इज़ अपराइट, इमेज सीधी होगी ऊपर से नीचे। तो डायग्राम में इसकी इमेज भी आप देख सकते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ विल यू यूज़ 2 आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म इमर्ज आउट ऑफ द सेकेंड प्रिज्म एज वाइट लाइट। वो कह रहे हैं आप 2 एक जैसे प्रिज्म का इस्तेमाल कैसे करेंगे
कि एक प्रिज्म पर सफ़ेद रोशनी की एक बारीम बीम के टकराने पर दूसरे प्रिज्म से सफ़ेद रोशनी। तो आंसर है बाय प्लेसिंग टू आइडेंटिकल प्रिज्म इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू other we get a narrow beam of white light incident on one prism and emerging out of second prism again as white light। सारा आपने जो है क्वेश्चन वाला ही आंसर में लिख देना है। सिर्फ एक दो लाइन आपने ऐड करनी है कि दो एक जैसे प्रिज्म को एक दूसरे के हवाले से उल्टा रखेंगे। एक उल्टा है तो दूसरा नीचे होगा, और अगर दूसरा ऊपर है तो पहला जो है वो नीचे होगा। बस इनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, तो हमारे पास जो हम चाहते हैं जिस तरह की रोशनी अचीव करना वो हम कर लेंगे। देन हमारे पास आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिनोमिना टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो कह रहे हैं इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, इस चीज़ की हमने वजाहत करनी है। देन हमारे पास आंसर है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकॉज द लाइट रेज सिलेक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन। The same behavior is shown by light ray when it gets reflected from the plane surface। वो कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है क्योंकि रोशनी की शुआ मंजिल तक पहुंचने के लिए मुख्तसर तरीन रास्ते का इंतखाब करती है। रोशनी की शुआ जो है, रे जो है, इस तरह का तर्ज अमल इस वक्त भी दिखाती है जब रोशनी की शुआ प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आती है। देन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है वाई द रेनबो इज़ नॉट सीन एट नून इवन देयर इज़ सन इन द स्काई एंड मॉइस्चर इन द एयर। तो क्वेश्चन ये है कि रेनबो जो है वो आसमान पर नज़र क्यों नहीं आती दोपहर के वक्त, यहाँ तक कि हवा में नमी भी मौजूद होती है और मॉइस्चर भी मौजूद होता है। तो आंसर हमारे पास है अ रेनबो इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड अपोजिट टू द सन। एक्सप्लेन वाई रेनबो आर नॉट सीन एट नून विद द सन ओवरहेड। देयर नीड्स टू बी clear path from the sun to the rain falling from the cloud। If the sun is overhead and raining, you are probably standing in the rain with the cloud obscuring the sun। ऐसा मतलब क्या हुआ कि एक रेनबो हमेशा सूरज के मुखालिफ सिमत में पैदा होती है क्योंकि रेनबो जो है दोपहर के वक्त सूरज के ऊपर वाले हिस्से में नहीं देखी जाती। बादल से गिरने वाली बारिश के लिए सूरज से एक साफ़ रास्ता होना ज़रूरी है। अगर सूरज सर पर है और बारिश हो रही है तो शायद आप बारिश में सूरज को धुंधला देने वाले बादल के साथ खड़े हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस। एम्बुलेंस का वर्ड लिखा हुआ है, एक तरफ सीधा है और दूसरी तरफ उल्टा है। वो कह रहे हैं ऑन व्हीकल द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज, एक्सप्लेन द रीज़न। वो कह रहे हैं एम्बुलेंस का लफ्ज़ जो है गाड़ी पर उल्टा क्यों लिखा जाता है, बिल्कुल मिरर इमेज की तरह। तो आंसर है हमारे पास द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन लिटरली इन्वर्टेड इन फ्रंट ऑफ एम्बुलेंस बिकॉज व्हेन सीन इन द rear view mirror by an other vehicles the image of word would get inverted, letting the driver read the word properly so that he can provide the way to the ambulance। वो कह रहे हैं एम्बुलेंस का लफ्ज़ एम्बुलेंस के आगे उल्टा लिखा जाता है क्योंकि जब दूसरी गाड़ियों के रेयर वेव मिरर में देखा जाए तो इस लफ्ज़ की तस्वीर उल्टी हो जाएगी जिससे ड्राइवर को सही तरीके से लफ्ज़ पढ़ने के लिए नज़र आएगा, मीन वो सीधा हो जाएगा और वो एम्बुलेंस को रास्ता फ्राहम करेंगे। देन फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है वाई डिस्पर्शन कैन टेक प्लेस फ्रॉम प्रिज्म बट नॉट थ्रू अ ग्लास स्लैब। क्वेश्चन ये है कि डिस्पर्शन प्रिज्म में क्यों होता है, ग्लास स्लैब में क्यों नहीं होता। अच्छा, ग्लास स्लैब जो है वो रेक्टेंगल शेप का ग्लास का बना हुआ एक मटेरियल होता है। तो आंसर हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का, वो है द डिस्पर्शन इज़ काज्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन द एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम डिफरेंट कलर्स। वो कह रहे हैं डिस्पर्शन मुख्तलिफ रंगों के लिए ज़ाविया इनहराफ मतलब एंगल ऑफ डेविएशन में फ़र्क की वजह से होती है। In the case of a glass slab, the opposite sides are parallel and therefore different colors emerge parallel
The opposite sides are parallel and therefore different colors emerge parallel to each other and are seen simultaneously. Therefore dispersion does not occur in a glass slab. ग्लास स्लैब की सूरत में मुखालिफ सिमतें जो होती हैं मतवाज़ी होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, सेम होती हैं, इसलिए मुख्तलिफ रंग एक दूसरे के मतवाज़ी उभरते हैं, मतलब पैरेलल उभरते हैं और एक साथ नज़र आते हैं, लिहाजा ग्लास स्लैब में डिस्पर्शन नहीं होती। देन 6 क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज मेक द ब्लैक वर्ड रिटन इन अ बुक विजिबल टू यू। किताब में लिखे हुए सियाह अल्फाज आपको क्यों नज़र आते हैं। रिफ्लेक्शन मेक द ब्लैक वर्ड्स रिटन इन अ book visible to us because when light falls on black word it absorb most of the light and look visible to us। तो किताब में लिखे हुए जो लफ्ज़ हैं सियाह लफ्ज़ वो हमें क्यों नज़र आते हैं। रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आते हैं, क्योंकि रोशनी जब सियाह अल्फाज पर पड़ती है तो ये ज़्यादातर रोशनी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है और हमें सियाह अल्फाज दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हैं जी इन्वेस्टिगेट के क्वेश्चन। पहला है, प्लेस अ ब्लैक प्लास्टिक बाउल एंड a white bowl containing the same amount of water in the sunlight. After 15 minutes check the temperature of both the bowl, which bowl absorb more light and which bowl reflect less light। वो कह रहे हैं एक ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का आपने प्याला लेना है, सूरज की रोशनी में रखना है, उसमें पानी डालकर, पानी की मिकदार दोनों में सेम होनी चाहिए। 15 मिनट के बाद दोनों प्यालों का जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है, वो हमने चेक करना है और देखना ये है कि कौन सा प्याला ज़्यादा रोशनी जज़ब करता है और कौन सा प्याला कम रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। तो आंसर क्या है, अ ब्लैक बाउल एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड कन्वर्ट दैम इनटू हीट। तो ब्लैक कलर में ऐसी सलाहियत होती है कि वो सारी रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, हर तरह की वेवलेंथ की लाइट जो है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट में। सो द बाउल गेट वार्म। तो ब्लैक वाला जो बाउल है वो ज़्यादा हीट होगा, मीन ज़्यादा गर्म होगा, और वाइट बाउल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हर तरह की लाइट को, तो इसका जो टेम्परेचर है वो कम होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, ए एंड बी आर टू बॉडीज फेसिंग द मिरर, दे आर स्टैंडिंग इन सच अ वे दैट ए कैन बी सी बी एंड बी कैन सी ए, एक्सप्लेन द फिनोमिना। वो कह रहे हैं ए और बी दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं जो आईने के सामने हैं, वो इस तरह से खड़े हैं कि ए को बी देख सकता है और बी को ए देख सकता है। इस अमल की वजाहत करें एक शुआ का खाका बना के, मतलब रे बना के। तो आंसर क्या है, द लाइट रे फ्रॉम ए फॉल ऑन द मिरर एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड रीचेज बी, द लाइट फ्रॉम बी फॉल्स ऑन द मिरर एंड रिफ्लेक्ट टू रीच ए, द पाथ ऑफ लाइट इज़ जस्ट रिवर्स्ड एज शोन। वो हैं ए से रोशनी की शुआएँ आईने पर पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होकर बी तक पहुंचती हैं, इसी तरह से बी से रोशनी की शुआएँ जो हैं वो भी आईने पर पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होकर ए तक पहुंचती हैं। रोशनी का रास्ता बिल्कुल बदल जाता है जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9th चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो भी हो गई एंड। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कंप्यूटर 8th क्लास 5th चैप्टर के जो लेक्चर हैं वो स्टार्ट कर दें, तो एक बार साइंस की एक्सरसाइजेज जो हैं वो सारी एंड हो जाएं तो इंशाल्लाह आपको वो लेक्चर भी जल्द मिल जाएंगे। अभी भी साथ साथ में लेक्चर दे देती, लेकिन मसला ये है कि मेरे पेपर्स हैं 11 जुलाई से, तो मैंने ख़ुद भी तैयारी करनी होती है, सो लेक्चर रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइजेज एंड होने के बाद कंप्यूटर के लेक्चर्स भी स्टार्ट करवा दूंगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अच्छा रिस्पांस दिया करें, और अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।